नमस्ते दोस्तों, क्यूरियस पैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे मुगल साम्राज्य के जमाने में। ये साम्राज्य बड़ा ही शानदार और ताकतवर सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करता रहा। 1550 से लेकर 1850 तक उन्होंने कला, संस्कृति और राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी। ताजमहल उनकी विरासत की एक खूबसूरत निशानी है, लेकिन हर साम्राज्य की तरह इनका राज भी आखिरकार खत्म हो गया। कैसे हुआ इस शक्तिशाली साम्राज्य का पतन? कुछ लोगों का मानना है कि यह इतिहास का दोहराव था, कर्म का चक्र। बाबर, चंगेज खान का वंशज, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उसकी महत्वाकांक्षा और युद्ध कौशल बेजोड़ थे। उसने एक शानदार साम्राज्य का सपना देखा था और उसके वंशजों को उसकी ख्वाहिशें और बोझ दोनों विरासत में मिले। सेक्शन 2, कर्मों का फल। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। भारतीय दर्शन में गहरी जड़ें जमाए ये मान्यता मुगल साम्राज्य के पतन को देखने का एक अलग नजरिया देती है। क्या मुगलों के पतन के बीज उनके ही कर्मों से बोए गए थे? क्या उनकी जीत ने उनके भविष्य के संघर्षों की नींव रखी? आइए उनके इतिहास में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अकबर, बाबर का पोता, एक बहुत ही बुद्धिमान और सहिष्णु शासक था। वो संतुलन का महत्व समझता था और अपने साम्राज्य की विविधता को अपनाता था। उसका शासनकाल एक स्वर्ण युग था, लेकिन क्या यह हमेशा के लिए रहेगा? सेक्शन 3, साम्राज्य में उथल पुथल। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे इसके अंदरूनी संघर्ष भी बढ़ते गए। धार्मिक तनाव, जो अक्सर दबा दिए जाते थे, अंदर ही अंदर सुलगते रहते थे। औरंगजेब, एक बाद का बादशाह, जिसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को बदल दिया। औरंगजेब का शासनकाल एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसकी नीतियों ने, भले ही वो उसके अपने विश्वासों से प्रेरित थीं, कई लोगों को नाराज कर दिया। साम्राज्य, जो कभी सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था, अब टूटने लगा। मराठा, एक शक्तिशाली हिंदू योद्धा समूह, मुगल सत्ता को चुनौती देने के लिए उठ खड़े हुए। उनका विद्रोह नाराजगी और आजादी की इच्छा से प्रेरित होकर साम्राज्य की नींव को कमजोर करने लगा। सेक्शन 4, एक शानदार विरासत का खंडहर। कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य आंतरिक कलह और बाहरी दबाव से कमजोर होकर टूटने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1850 के दशक तक मुगल साम्राज्य अपनी पुरानी शान का एक साया मात्र रह गया था। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बस नाम का ही बादशाह था, एक शानदार अतीत का एक मार्मिक प्रतीक। मुगल साम्राज्य का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, कई धागों से बुनी हुई एक कहानी। लेकिन कर्म का विचार एक दिलचस्प नजरिया पेश करता है। क्या उनके कर्मों ने, अच्छे और बुरे दोनों ने, उनकी नियति को आकार दिया? इतिहास हमेशा की तरह व्याख्या के लिए खुला है।